निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हो तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें इसको, अगर इसका संगत निकल आया ये समीकरण, तो आपका कैसे करना पड़ेगा? ग्राफ विधि। ठीक है, तो आपका संगत कौन कौन सी जगह होता है मैंने आपको बता रखा है। संगत आपका जब मिलता है जब आपकी प्रतिच्छेद रेखा हो, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा हो, और एक और कौन सा रहे? एक आपकी रहे संपाती रेखा। कौन सी? संपाती रेखा। अगर ये दोनों मिलती हैं तो आपका कौन सा होता है? संगत। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा, बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी आपको। अब इसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आगे। तो आपका ये समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर के 5 और 2x प्लस के y बराबर के 10 दिया है। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं ये संगत हैं या नहीं हैं। तो इनके आपस में इनके समीकरणों की क्या करेंगे? तुलना। तो तुलना करने के लिए कौन सा समीकरण लेते हैं हम? ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। ठीक है, तो हम यहाँ से अलग निकालेंगे तो बच्चा, अगर हम समीकरण नंबर फर्स्ट की निकालते हैं तो a1 बराबर आपका 1 हो जाएगा, b1 बराबर का आपका 1 हो जाएगा, एंड c1 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब उस a का गुणांक x का गुणांक आपका 1 है, y का गुणांक आपका 1 है, तो इसी प्रकार आप c का गुणांक कौन है? 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का होगा, वो माइनस का आपका 5 ये कहलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद समीकरण नंबर 2 की करेंगे तो a2 बराबर आपका 2 है, b2 बराबर आपका 2y यानी कि 2 है, एंड c2 बराबर आपका माइनस की 10 है। ठीक है, इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इनको क्या करते हैं बच्चा? अनुपातों पर रख लेते हैं। किस पे? अनुपातों पे, अनुपातों में रखने पर। ठीक है, अनुपातों में रखने पर अब यहाँ से करेंगे देखो a1 अपॉन a2, और यहाँ से करेंगे b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये आपका अनुपात वाला पोजीशन होता है। अब देखते हैं, इनको रखकर पता पड़ जाएगा हमें क्या करना है। तो सबसे पहले करेंगे, देखो यहाँ से अगर देखते हैं तो हमारा ये मिलेगा, अगर a की वैल्यू आपकी देखी जाए, हाँ जी बच्चा, यहाँ से देखो a की वैल्यू देखेंगे ना, तो a की वैल्यू आपकी 1 है, और a2 की वैल्यू देखेंगे आपकी 2 है। इसी प्रकार b1 की वैल्यू आपकी 1 है, b2 की वैल्यू आपकी 2 है। इसी प्रकार c1 की वैल्यू माइनस के 5 है, और c2 की वैल्यू आपकी माइनस के 10 है। अब क्या करते हैं, माइनस से ये माइनस आपका कट जाएगा, 5 तक कटेगा एक बारी, 5 तक कटेंगे 2 बारी, तो आपका ये बन जाएगा 1/2 बच्चा, 1/2 बच्चा, 1/2। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर आती हैं, अगर ये तीनों एक दूसरे के बच्चा बराबर आती हैं, तो आपका ये कौन सा हो जाता है? ये आपका कौन सा हो जाता है? संपाती। कौन सा होता है? संपाती। तो भाई ये क्या हो जाता है बच्चा मेरे? ये हो जाता है आपका संपाती। ये क्या हो जाता है आपका? संपाती। ठीक है, जब ये संपाती हो जाता है तो ये क्या है बच्चा? ये संगत हैं। ये कैसी हैं? संगत हैं। जब ये संगत है बच्चा मेरे, अगर ये संगत है मेरे बच्चा, तो इसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको ग्राफ बनाते हैं। तो एक नया पेज लेते हैं मेरे बच्चे, एक नया पेज लेते हैं मेरे बच्चे, एक नया पेज लेता हूँ। अब इस पे हम बनाते हैं आपके लिए ग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं? ग्राफ। चलो आइए ग्राफ बना लेते हैं। तो आपके जो समीकरण हैं वो आपके क्या समीकरण हैं? x प्लस वाई बराबर में 5, और दूसरा जो समीकरण है आपका 2x प्लस के y, 2x प्लस के 2y है, 2y बराबर में 10। ठीक है, ये हैं। अब इनके हम ग्राफ बनाने से पहले क्या करेंगे बच्चा? इनके ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले इनके बिंदु निकाल लेते हैं, निर्देशांक बिंदु। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट आपका x प्लस वाई बराबर में 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख के हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे x बराबर 0 रखने पर कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो आप देखेंगे यहाँ से x ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस के y बराबर में 5। तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार
इसी प्रकार अगेन हम क्या कर सकते हैं, y बराबर हम रख रहे हैं बच्चा 0 रख लेते हैं इसी समीकरण में। तो आप x प्लस वाई के मान कितना 0 बराबर में 5। तो x का मान कितना निकलेगा बेटा मेरे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 5। ठीक है, तो आपका इसका जो टेबल बना है ना, इसका जो टेबल बना है ना, वो टेबल आपका रह जाएगा x प्लस वाई। जो इसका टेबल बना है वो ये टेबल बना है। देखो x का मान 0 है जब y का मान 5 है, जब y का मान 0 है तो x का मान क्या है आपका 5 है। ऐसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट से ये निर्देशांक आपके निकाल लिए बड़े आराम से। ठीक है, तो इसके बाद हम समीकरण नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं इसके। जब समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस के 2y बराबर में 10। ठीक है, अब यहाँ से वही करेंगे, x बराबर हम क्या रखेंगे 0। जब यहाँ पर ये 0 रखेंगे तो 2 इंटू में आपके पास क्या है x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस के 2y बराबर में 10। अब दो जीरो का गुणा कभी भी संख्या से कराया जाए या किसी से करा दिया जाए वो आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर रखेंगे 2y बराबर के 10। 2 से 10 कटेंगे क्या बारी 5 बारी, तो y का मान बच्चा क्या निकल जाएगा यहाँ पे 5 निकल जाएगा ना बड़े आराम से। तो इसी प्रकार ठीक है हम अगेन भी रख सकते हैं। अगेन रखेंगे, देखो अगर मैं y बराबर फिर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो y बराबर फिर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो बच्चा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस के 2 इंटू में 0 बराबर में 10। अब देखेंगे 2x आपका 9 का, तो ये आपका 0 हो गया, तो आपको ये लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपका लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके सीधे बराबर हम क्या रख देंगे 10। अब 10 देखो कट जाएंगे, 2 से 10 कटेंगे क्या बारी 5 बारी, तो x का मान निकल जाएगा आपका 5। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जब x एंड y के जो मान निकले हैं इसके पॉइंट वो क्या निकले हैं। आप देखो, आप देखेंगे जब x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान 5 निकला, जब y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकला 5। ठीक है, तो आपके क्या रहे निर्देशांक रहे बच्चा। ठीक है, अगला पेज लेता हूँ तो मैं इस पर ग्राफ बना दूंगा आपका। आप देखेंगे, देखो यहाँ से देखेंगे हमारे जो नंबर हैं सबसे ज़्यादा हमारे नंबर गए हैं 5, तो 5 गए हैं तो हम एक एक्स्ट्रा और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा और ले लेते हैं बस। जब एक एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ से आगे देखो, यहाँ से हम कैसे कर पाएंगे, एक लकीर एक लाइन हम यूँ खींच सकते हैं, ये आपकी ये 2 लाइन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखेंगे ये आपका x अक्ष है, ये आपका x डैश अक्ष है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ समझ चुके होंगे मेरे बच्चे, यहाँ से आप एक चीज़ समझ चुके होंगे, जो नंबरिंग है आपकी वो आपकी 1 से लेकर क्या तक की है, 1 से लेकर क्या तक की है, 1 से लेकर क्या तक की है, 1 से लेकर है आपकी 5 तक की। तो 1 2 3 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, इसी प्रकार अगर इधर जाते हैं तो माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 एंड माइनस के 5। अगर बाई पे जाएंगे तो ऐसे आपका प्लस का रखेगा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 एंड प्लस के 5। बाई डैश पाएंगे तो माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 एंड माइनस के 5। ऐसे आप बना लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, ऐसे आप बना लोगे बड़े आराम से। अब यहाँ से आप देखोगे, अब पहला समीकरण का ये बिंदु है, जब x का मान 0 तो y का मान कितना है 5। तो आप यहाँ से कैसे रख पाओगे, चलो देखो यहाँ पे आपका मूल बिंदु 0 है दोनों के लिए, y के लिए भी x के लिए। जब x का मान 0 है तो y का मान आपका कितना है 5 है। ठीक है, और y का मान 0 है तो x का मान कितना है 5 है। ठीक है, तो ये वाली आप रेखा खींच सकते हो बड़े आराम से, ये वाली। जब आप ये वाली रेखा खींच सकते हो, ये वाली, ठीक है, ये आपकी रेखा होगी इसके लिए। इसके बाद आपका अगर यहाँ देखेंगे x का मान 0 y का मान 5 है, जब x का मान 0 तो y का मान 0 तो x का मान 5 है। तो आपका ये फिर दोबारा ये बन जाएगा, यानी कि हम देखा जाए
हम देखेंगे तो दोनों समीकरणों के लिए ये ही रेखा बननी है। जब रेखा बनती है ये वाली एक ही पे जा रहे हैं तो हम बोलते हैं समपाती है। क्या बोलते हैं बच्चा? समपाती। समपाती, ठीक है। जब ये समपाती होती है तो आपका क्या है? ग्राफ है। बड़े आराम से आप ये समझ चुके होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका ऐसे ग्राफ बन जाता है, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन क्या है? x माइनस के वाई बराबर में 8 और 3x माइनस के 3y बराबर में 16, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है। तो चलो आइए करते हैं इसको भी। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है? ये वाला है। समीकरण नंबर फर्स्ट ये है। समीकरण नंबर सेकंड आपका ये वाला है। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करते हैं तो कौन सा समीकरण होता है आपका? ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चा? अरे समीकरण नंबर जो फर्स्ट है तो a1 बराबर आपका 1 है और b1 बराबर आपका माइनस के 1 है, c1 बराबर माइनस के 8 है। अगर इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे तो a2 बराबर आपका 3 है, b2 बराबर आपका माइनस के 3 है और c2 बराबर आपका माइनस के 16 है। ये आपका दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इनको अनुपातों में रख लेंगे। किस में? अनुपातों में रखने पर, ठीक है। जब इनको अनुपातों पर रखेंगे तो जो हो जाएगा a1 अपॉन के a2 बराबर b1 अपॉन के b2 बराबर c1 अपॉन के c2। ये आपका ऐसे हम इनको रख सकते हैं, इस समीकरण में, इस अनुपात में रख सकते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है आपकी? a1 की वैल्यू कितनी है आपकी? a1 की वैल्यू कितनी है? अब a1 की वैल्यू तो आपकी देखो 1 है और a2 की वैल्यू आपकी 3 है, b1 की वैल्यू माइनस के 1 है और b2 की वैल्यू माइनस के 3 है बराबर c1 की वैल्यू माइनस के 8 है और c2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 16 है। अब इनको आपस में काट सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ लिख सकते हैं देखो a 1/3 और देखो 8 ही का 8, 8 दूनी 16 बराबर 1/2। तो आप देखेंगे ये वाली रेखा आपस में मैच खा रही हैं, ये वाला इससे मैच खा रहा है पर ये वाला नहीं मैच खा रहा है। तो आपका ये हो गया इज नॉट, ठीक है। जब ये दोनों आपकी मैच खा रहे हो, ये नहीं खा रहा हो, तो ये होता है समांतर। समांतर रेखा। जब समांतर रेखा होती है, जब समांतर रेखा होती है तो जो होते हैं असंगत। कैसे होते हैं बच्चा मेरे? असंगत। जब असंगत आता है तो पहले ही बताया है, जब असंगत आएगा उसके लिए ग्राफ नहीं बनाएंगे, उसके लिए ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ इसका क्या करेगा? नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है मेरे जवानों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पार्ट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा पार्ट। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का आपका तीसरा पार्ट। ये होता है, बड़ा शानदार सवाल है। आप देखेंगे ये भी आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, पर बशर्ते आप बना नहीं रहे हो, ठीक है। तो आइए देखिए, हम इसकी तुलना करेंगे किससे? ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना। अब जिनकी तुलना करेंगे तो दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, ना कि एक की, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट को। जब समीकरण नंबर फर्स्ट की जब हम तुलना करेंगे तो आपका देखेंगे a1 बराबर आपका प्लस के 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस के 6, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार समीकरण नंबर सेकंड की तुलना करें बच्चा मेरे तो जो हो जाएगा a2 बराबर आपका 4, b2 बराबर आपका माइनस के 2, c2 बराबर माइनस के 4, ये आपका रह जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं आगे। अब इनको अनुपातों में रख लेते हैं। किस में रखेंगे बेटा? अनुपातों में, अनुपातों में, अनुपातों में। राइटिंग थोड़ा मेरा दिक्कत खाता है बच्चा। अनुपातों में
यहाँ से करेंगे a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के b2 बराबर में c1 अपॉन के c2। ठीक है, बड़े मज़े से इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। अब यहाँ से आप देखेंगे a1 की वैल्यू आप क्या करेंगे, देखो a1 की वैल्यू तो 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है बच्चा 4 है, बराबर b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 है। इसके बाद बराबर c1 का मान माइनस के 6 है, c2 का मान माइनस के 4 है। अब देखेंगे यहाँ से 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अच्छा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बारी, 2 से काटेंगे 2 बारी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर माइनस के 1/2 बराबर 3/2। तो आप देखेंगे अगर ये भिन्न देखी जाए तो दोनों एक जैसी हैं, पर दिक्कत है इसमें किसकी, वो है आपका माइनस, वो है आपका माइनस। ये आ गया है माइनस से, ये आपका क्या हो गया, ये दोनों नहीं मिले। जब ये दोनों नहीं मिले, शुरुआत में ही नहीं मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। जब बेटा प्रतिच्छेद रेखा होती है तो ये क्या होते हैं बेटा, संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, जब क्या होते हैं, ये संगत होते हैं। बड़े आराम से आप समझ चुके होंगे। अगर ये संगत है तो आप इसके क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। तो आइए इसके हम यहाँ से अब ग्राफ बना लेते हैं। जब ग्राफ बना ले जी बच्चा, यहाँ से क्या करते हैं, इसके हम इनके ग्राफ बनाने के लिए इनके पॉइंट निकाल लेते हैं। बड़े आराम से निकाल पाएंगे। चलो देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट से पहले लिखते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट से। अब अगर समीकरण नंबर फर्स्ट से रखेंगे बच्चा, तो आपका देखेंगे x बराबर क्या है आपका 0 रखने पर, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो देखो 2 इंटू में 0 प्लस के बाई माइनस के 6 बराबर में 0, यही आपका। अब देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो बचा के तब बाई माइनस के 6 बराबर में 0। जब ये माइनस का इधर से इधर जाएगा, पक्षांतर होकर मेरे बच्चे जब ये बाई का मान यहाँ से इधर जाएगा तो जो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये काय का हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से देखते हैं पुनः फिर क्या रखेंगे, पुनः हम करते हैं बच्चा x बराबर आपका क्या है, x बराबर 0 रखा है, तो y बराबर क्या रख देंगे बेटा 0। जब यहाँ से y बराबर 0 रख देंगे, जब रखेंगे 2x प्लस के 0 माइनस के 6 बराबर में 0, तो 2x बराबर के 2x माइनस के 6 बराबर में 0। जब माइनस की वैल्यू इधर से इधर जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। 2 से इसको 6 को काटेंगे तो x बराबर कितना बनेगा 3। क्या बनेगा बच्चा 3। तो आपके जो पॉइंट बने हैं इसके, आपके जो पॉइंट बने हैं आपके, वो क्या बने हैं आपके पॉइंट क्या बने हैं, यहाँ के ये पॉइंट बने हैं आपके x एंड y के। आप इसको ऐसे रख सकते हैं। जब यहाँ से देखेंगे, जब x का मान 0 है, जब y का मान 6 निकाल दिया, जब y का मान 0 रखा तो x का मान हमने 3 निकाल दिया। ठीक है, ये बात है आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण नंबर सेकंड से। समीकरण नंबर आपका सेकंड ये है। हम यहाँ पर x बराबर क्या रखते हैं 0। तो देखो 4 इंटू में यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा 0, माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0। ये तो आपका पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। माइनस के 2y बराबर में, ये माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस 2 से 4 जाएंगे 2 बारी, और माइनस इधर जाएगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा माइनस के 2। अगर यहाँ से मैं अगर मैं x बराबर रखता हूँ तो y का मान ये रखा है। अगर मैं y बराबर 0 रखूँगा बच्चा तो क्या निकलेगा, चलो आइए देख लेते हैं। तो 4x माइनस के 2 इंटू में y का मान कितना है 0, माइनस के 4 बराबर में 0। यहाँ से 4x माइनस के, ये आपका पूरा 0 माइनस के 4 बराबर में 0। माइनस का वैल्यू इधर जाता है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे बच्चा, तो 4 से ये 4 कट जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो टेबल बनेगी इसकी, यहाँ से इसकी जो टेबल बनेगी वो टेबल आपकी क्या रहेगी, आप देख लीजिए। जब x का मान मैंने 0 रखा था तो y का मान माइनस के 2 निकला है। जब y का मान 0 रखा है तो x का मान क्या निकला है बेटा
क्या निकला बच्चा? मेरे 1 निकला है। ठीक है, अब इन दोनों टेबलों से मैं आपका एक ग्राफ बना देता हूँ। तो आइए देखते हैं अगले पेज पर। ठीक है, तो आप इस पे देखते हैं ग्राफ। तो आप ग्राफ देखिए पहले, सबसे पहले। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं नंबर सबसे ज़्यादा हाई 6 गया है, हम 6 तक इसको ले जाएंगे। हम इसको 6 तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार एक लाइन और खींच लेते हैं। ये मैंने खींच ली। ठीक है, ये भी मैंने एक लाइन खींच ली। बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे बच्चा, यहाँ से आप देखेंगे ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स डैश अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, तो ये आपका वाई डैश अक्ष है। ठीक है, आप इतना समझ चुके हैं। अब इस पे जो लाइन पे जो बैठा हुआ नंबर वो 6 तक होना चाहिए। जो 6 तक होगा वही काम अच्छी तरह से करेगा। तो आप देखेंगे आपका एक यहाँ 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ से आप इसको रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ से फिर हम रखते हैं, ये को ये एक्स वाले पे रख दिया। इसी प्रकार देखो यहाँ आके दिखाओ, इसी प्रकार देखेंगे हम एक्स डैश पर रखेंगे तो माइनस का रखेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 7 भी हो सकता है आगे। तो ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड माइनस का 6। ठीक है, आगे ले जाएंगे तो वो 6 7 भी हो सकता है। इसी प्रकार देखो बाई पर भी रख सकते हैं। तो बाई पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब वाई डैश पर रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 एंड माइनस के 6। ठीक है, इसी प्रकार मेरे इस टेबलों के अकॉर्डिंग हम इनको मिला देते हैं। जब यहाँ देखेंगे देखो एक्स का मान 0 है, बाई का मान 6 है। जब एक्स का मान 0 है, बाई का मान 6 है, तो आप देखेंगे देखो एक्स का मान तो आपका 0 है। अब यहाँ से रखेंगे एक्स का मान तो 0 है और बाई का मान कितना है 6, तो ये आपका ये वाला बिंदु मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद देखेंगे जब आप यहाँ से देखेंगे एक्स का मान 0 है, बाई का मान 6 है। अब इसके बाद वाई का मान 0 है और एक्स का मान आपका क्या है 3 है। एक्स का मान क्या है आपका 3 है, ये वाला। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐसे मिला दोगे। ठीक है, तो मिला दीजिए, इन दोनों को आप ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐसे करके आप मिला दोगे बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका मिल गया। ठीक है, ये आपका मिल गया, ये आपका मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये आपका 3 यहाँ है। हम देखो x और y इसको मिला सकते, यहाँ से देखो x की y की वैल्यू और x की वैल्यू आपस में इनको मिला देते हैं। ठीक है, इनको मिला देते हैं बड़े आराम से, ये मिल गया। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखोगे इसको कौन सा समीकरण था, ये समीकरण था ये आपका, ये समीकरण था आपका 2x प्लस वाई माइनस के 6, ये समीकरण था इसका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा टेबल आपका दिया है x का मान 0 है तो y का मान माइनस के 2 और y का मान 0 है तो x का मान प्लस के 1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो जब x का मान 0 है तो y का मान माइनस के 2, y का मान माइनस के 2 आपका ये रहेगा माइनस के 2। ठीक है, अब x का मान y का मान 0 है तो x का मान आप क्या रखेंगे 1 है, तो आपका 1 क्या है ये रहा। तो आप इन दोनों को ऐसे करके मिला दोगे, तो मिला दीजिए इनको, आप इन दोनों को ऐसे करके मिला दो। ठीक है, ये आपका ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे करके
चला जाएगा। आपका ये करके ऐसे करके ये चला जाएगा, ऐसे इनको मिला दिया। ठीक है, अब इनको मिला दिया है तो ये वाला समीकरण कौन सा रहा बच्चा, ये वाला समीकरण कौन सा रहा, ये समीकरण आपका रहा 4x माइनस के 2y, 4x माइनस के 2y माइनस के 4, ठीक है, बराबर में 0 और यहाँ भी बराबर में 0। तो ऐसे करके ये इसका ग्राफ पूरा अच्छी तरह से बन जाता है। ठीक है, आप ऐसे इसको बना सकते हैं बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पार्ट, यानी कि चौथा सवाल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो समीकरण नंबर आपका यही है, समीकरण जो ही है आपके समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे हैं। ये समीकरण सेकंड है, वो फर्स्ट है। हमें आपको बताना है कि समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड की कैसे हमें तुलना करनी है। तो आप देखे पाएंगे, यहाँ से करेंगे ax प्लस के, यहाँ से करेंगे ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे, जब समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा a1 बराबर आपका 2 है, b1 बराबर आपका माइनस के 2 है, c1 बराबर माइनस के 2 है। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण नंबर 2 की जब हम समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे तो a2 बराबर आपका यहाँ देखेंगे a2, a की जगह कितना बेटा है 4, b2 की जगह कितना बेटा माइनस के 4, तो माइनस के 4, c2 की जगह आपका कितना बचा है माइनस के 5। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, बार बार हमने अभी बताया था अनुपातों पर रखेंगे, तो इनको रख लीजिए अनुपातों में। क्या रखेंगे, अनुपातों में। ठीक है, जब अनुपातों में रखेंगे तो आपका a1 अपॉन के a2 बराबर b1 अपॉन के b2, b1 अपॉन के b2, c1 अपॉन के c2। a1 का मान कितना है, आप यहाँ से देखेंगे a1 का 2 है, a2 का आपका 4 है, b1 का माइनस के 2 है और b2 का माइनस के 4 है, c1 का मान आपका माइनस के 2 है और c2 का मान माइनस के 5 है। यहाँ से इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस का। अब यहाँ से आप देखेंगे इसको तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तो ये आपका इच नॉट है, कौन सा वाला, ये वाला। ये आपका देखो ये तो मिल रहा है पर ये आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपके इच नॉट हो गया। यानी कि ऐसे फंक्शन बनना है a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के b2 इज नॉट c1 अपॉन के c2। अगर ऐसा फंक्शन आता है मेरे लाल, ऐसा फंक्शन आता है मेरे लाल, तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाता है समांतर। ठीक है, क्या हो जाता है, समांतर रेखा। जब ये समांतर रेखा हो जाता है मेरे लाल, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है असंगत। जब असंगत होता है तो इसका ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है बच्चा, तो हमने